हिट आया है ना क्रैम गॉड की वजह से, वो बहुत फैबुलस था। एंड इसी चीज़ की क्रोनोस ने बात की थी कि हमें अर्ली इन्वेड्स देखने को मिलेंगे, खलीद की तरफ से दिक्कतें आएंगी, बट उन्हें इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया। उनकी एचपी लेस देन हाफ है, पीछे हटने में मजबूर किया गया। एंड दूसरी साइड जो फ्रैंको थे उन्होंने भी कोशिश की थी, वो गए थे ब्लू बफ को हुक करने के लिए, बट कामयाब नहीं हो पाए, कामयाबी मिली नहीं उन्हें। I mean, not a good sign, not a good sign, but all right. Imagine if he was actually able to pull that off, right? A ranked gameplay in the professional scenes. All right. I think Meta Ninja want to enjoy the game right now, and that's why Zinzu is going with the Franco. Yeah. Because Franco can be really True. Annoying. I 100% agree, right? And out here, though, looking at the emblems, it's not really going to be really different. Out here right now, Clue, Vitality, you've got Tenacity, everything's perfect. One interesting thing though, Jom this time, not really going for the attack speed, but wants to go for the cooldown reduction. And I think he wanna just spam blazing to it as much as possible. Or maybe he just wants to spam the Art of Thievery to keep those stacks up multiple times. Hold on a second. उससे पहले यहाँ पर फर्स्ट ब्लड सिक्योर कर लिया जाएगा। फाइनली जूलियस की तरफ से गेम प्ले देखने को मिलेगा जिसका मैं लास्ट गेम में इंतजार था, बट इसी के साथ थोड़ा सा आपको नुकसान भी हुआ। आपके दो प्रतिद्वंदी यहाँ पर रिकॉल करने में मजबूर हो गए हैं। लिलिया की बात की जाए और साथ के साथ फ्रैंको, डैमेज बहुत ज्यादा आया था, बस उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो डबल फ्लिकर्स, यस, चीज़ थोड़ी सी दिक्कत में आई थी, बट टोटली फाइन दो। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू स्टिल गेट दैट वन पिक, हल्की सी एडवांटेज, पर विच है ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इस टाइम पे। लुक एट हिम जस्ट सिंपली जोनिंग अवे कोरी क्यूटी जस्ट बाय हिज प्रेजेंस। दैट इज इनसेन प्रेशर। और yes, I remember Kronos said that until unless Kaja is level 4, he'll not be that useful. But I cannot say Franco either useful even with level 1. Exactly the point. Unless you land in those iron hooks, you're not going to do anything in this game. And you need to land those iron hooks. If that's not the case, Akaja would have been like a miles better choice here. Jinzu? He is trying his best. बार-बार लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, बट उनका जो निशाना है ना लग नहीं रहा है। वो चाहते हैं किसी को तो एटलीस्ट एक बार पकड़ा जाए, और उनके टीममेट्स भी जैसे रैंक मैचेस में होता है ना, हम कहते हैं भाई एक बार तो हुक करके दिखा, वो चीज़ चल रही है एटलीस्ट डू इट फॉर वंस। एंड जब वो करेंगे तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट रहेगा दोनों टीम्स के लिए। सबसे ज़्यादा ये देखना रहेगा पकड़ते किसको। अगर आप क्रैम गॉड को पकड़ेंगे तो उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इंस्टेड आप विच पे ट्राई करिए, या फिर आप जाइए हमारे जोसेफ के पास। अभी तो किसी को भी पकड़ लो। अभी किसी को भी पकड़ लो। Just started with someone and then we figured out who's the main priority. Yeah, it's kind of not in the best case scenario here, but totally fine. We get something here. Cram God. It's cool. ट्रेक बहुत ज़्यादा डैमेज दे रही है। क्रैम गॉड को रिकॉल करना पड़ेगा, सेकंड स्किल का यूज करके इजीली अपनी एचपी रीजन कर लेंगे। जिंजू जिस पोजीशन पे खेल रहे थे ना अभी इस पूरे टाइम पे, जब बॉट में हल्की सी स्कर्मिश चल रही थी, इट वाज जस्ट टू फिगर आउट दैट वेयर जोसेफ इज। वो फ्लैंक रोक रहे हैं जोसेफ का, ताकि ये हायाबूसा रैंडमली पीछे ना आ जाए हमारी टीम के। I do like the idea of what you're trying to do here. On the other side, looking at those first items, yeah, it's going to be the fleeting time for the Franco. Or maybe even the Winter Crown, one of those two things. बट उसके फ्लेटिंग टाइम का सीन ऐसा होता है ना कि अगर आपको किल्स या असिस्ट नहीं मिल रहे हैं तो सीडी रिडक्शन उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जलवा दिखाना पड़ेगा। एंड जिंजू कैन डू दैट फ्लिकर अल्टीमेट एज वेल ना। अगर आपको किल्स नो, आपने स्केट बोला था कि कुछ तो हुक करिए, फाइनली उन्होंने एक मिनियन हुक कर लिया अपने टीममेट्स के लिए, ताकि उनके जो साथी मित्र हैं उनको बहुत आगे जाके रिस्क ना लेना पड़े। इसी के साथ आई थिंक जो हमारा सेकंड टर्टल है यहाँ पर रिस्पॉन हो चुका है और इसके आसपास एक घेराबंदी देखने को मिलेगी। RNTX को अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है, 0 किल्स के साथ चल रहे हैं। 4 मिनट 4.5 मिनट हो चुके हैं, तो उनको अपना खाता खोलने की भी जरूरत है। और आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, टर्टल सिक्योर कीजिए, किल्स निकालिए और लीड लीजिए। That's the main thing, right? But Meta Ninja don't really want to allow that to happen right now, as Witch will have to use the Crimson Beacon thanks to the Deadly Magic with his Armored Force drop down now. Meteor will have to run away. Again, this Patrick pretty goofy out on the other side. As Shenzu's forced to use the Black Tooth. Will be getting caught. No, flickers out of the harm's way. Cram God couldn't really catch him with his own. There's a storm. Gory cutie. It's fine. Doesn't care about Joseph. Just daunting him a little bit there for a second. एंड इसी के साथ दूसरा टर्टल भी चला गया। एंड
आई विल से यहाँ पर बहुत सारी अच्छी ऑप्शंस थी RNTX के पास, किल्स की तरफ जा सकते थे, बट दे आर प्लेइंग रियली रियली सेफ। जो हमें लास्ट मैच में थोड़ा उनकी तरफ से एग्रेशन देखने को मिल रहा था, हमने सोचा था क्रैम गॉड आए हैं और खलीद इंगेजेस रहेंगे, हमें जंगल्स में देखने को मिलेगा उनकी तरफ से इनिशिएशंस पैड, ऐसा हो नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा सेफली खेल रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। अपने मार्क्समैन की बात की जाए, हायाबुसा की बात कीजिए कि आप फार्म कीजिए, अब जितना ज़्यादा हो सके गोल्ड उठाइए, अपनी बिल्ड्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम आराम से चलेंगे टीम फाइट में, क्योंकि टीम फाइट अभी ज़रूरी नहीं। ऑलरेडी गोल्ड लीड एक बन चुकी है और हम 1000 और आई विल से 1200 का गोल्ड लीड है, जिसे वो ईजिली मेंटेन करते हुए आगे जा सकते हैं। That's the main thing. वो स्नोबॉल इफेक्ट फिलहाल जो RNTX हर बार अर्ली गेम से दिख नहीं रही है, खेलना प्रेफर करता है, वो फिलहाल नहीं दिख रही है। बट इट्स टोटली कूल मैन, अराउंड व्हाट 700-800 gold lead right now, considering you've got a very heavy snowball effective lineup where you've got the Claude on the gold lane, you've got the Hayabusa in the jungle. बहुत late game competition है ये, and I think so they'd totally be fine के उनके पास कोई gold lead ना आए for the next 5 minutes or so, or rather not the 5, maybe next 3 to 4 minutes. They'll be totally cool with that. But उसके बाद we'll finally see their snowball effect kick in. पर ये टाइम है 6.5 मिनट से लेके 7.5-8 मिनट तक का, जिसके बीच में मेटा निंजा को कुछ करके दिखाना है, बिकॉज शिंजू, क्राइसिस, जूलियस, तीनों पे वो पहला आइटम है, they can probably get some. अगेन शिफ्टिंग स्काइज का इस्तेमाल किया था, बट रिजल्ट उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल आया नहीं। मीरियो इजीली बच के निकल जाएंगे। अगेन आपके जो रिसोर्सेज थे वो ग्लू पे वेस्ट हो गए और आपके टर्टल के लिए अब आपके पास कुछ बचा नहीं है। आपको अगेन इंतजार करना पड़ेगा। ये के पास फ्लिकर है, बट उन्हें भागने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि इंगेज होने के लिए। और अगेन थर्ड टर्टल भी टीम RNTX बड़े प्यार से लेके चली जाएगी। बहुत रेयरली होता है MLMS में स्केट कि हमें ना ऐसे मैचेस देखने को मिले कि आप 7, 8, 9 मिनट चले जाओ और लेस देन 5 किल्स देखने को मिले। ओवरऑल की बात करो, ना कि एक साइड टीम की। लेस देन 5 एक किल है सिर्फ। अब तो एक है सिर्फ और वो भी स्टार्टिंग में क्रैम गॉड को पकड़ा था बस। दोनों टीम बहुत पैसिव मोड में चल रही है। Yeah, I mean, Jinzu went in for the bloody hunt though. जोसेफ आराम से डॉज कर गए उस हुक को भी। अल्टीमेट मारा था पहले आपने अपने यस अल्टीमेट का इस्तेमाल किया था, आपने प्रॉपर स्टन दिया, सेकंड स्किल का यूज किया, बट आप फिर भी हुक नहीं कर पाए। ये दर्शाता है ना यार कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तो डाउन है इसके। बट मेन थिंग इज दैट वेयर इज द बैकअप? एवरीथिंग केप्ट असाइड। जो आपने स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टन करके रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है हायाबुसा को, वेयर इज द बैकअप? वेयर इज शेंजू? वेयर इज जूलियस? They are busy with the jungles. Where is Crisis? Alright, he's playing in the bottom lane. Cool. No worries. But where are the rest of the people? That is the main problem of Meta Ninja right now. And this is not the kind of attitude you want to play with. Franco ने fleeting time नहीं बनाया है। He is with Winter Winter Crown, that's fine. Yeah, I said right. Either a fleeting time or a Winter Crown. Winter Truncheon आप इस्तेमाल तभी करेंगे ना जब फाइट्स में जाएंगे। आप बना तो लिए ना, आप फ्लिकर अल्टीमेट्स मार रहे हैं, ना प्रॉपर फाइट इनिशिएट्स कर रहे हैं, वेस्ट होने वाला है। वो जस्ट अभी करी थी ना फ्लिकर अल्टीमेट, कोई आया नहीं ना। Not his fault, I'd have to say again. Shenzu needs to be right behind him in these situations. तभी आप उस लिलिया के ऊपर फायदा उठा पाओगे उस सप्रेशन का। एंड आई थिंक ये सेम चीज़ हमें लास्ट मैच में देखने को मिली थी, जो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है दोनों टीम्स का, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। पूरा आपका जंगल जा चुका है, टॉप का टरेट जा चुका है, मिड का टरेट जा चुका है, बॉट लेन का भी टरेट जा चुका है। तीनों टरेट्स आपके निकल चुके हैं। नो किल्स, लिटरली नो किल्स। बहुत ड्राई गेम चल रहा है, ड्राई डे वाली सिचुएशन बन चुकी है। जैसे ही बोला था उसी टाइम पे पिक ऑफ कर दिया बॉटम लेन में जूलियस को। चलिए फाइनली खाता खुला है, आधार कार्ड एक्सेप्ट हुआ है। अब इनके अकाउंट में धनराशि जमा होने वाली है और इसी धनराशि के साथ ये कौन सी स्कीम है जो मुझे नहीं पता? ये स्कीम आती है जब आप बहुत देर तक इंतजार करते हैं और फाइनली इंतजार अभी खत्म हुआ है टीम RNTX के साथ। 18 साल का हुए 8 साल और हो चुके हैं। मैं तो तब से इंतजार कर रहा हूँ। तभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। सही समय का इंतजार करिए और इसी सही समय के साथ टीम RNTX लॉर्ड की तरफ जा रही है। उन्हें किल से मतलब नहीं है, यहाँ पर एक प्योर ऑब्जेक्टिव फोकस दिखा रहे हैं। वो कहते हैं किल से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको मैच जीतना है आप टर्टल लीजिए, आप टरेट्स लीजिए, आप लॉर्ड लीजिए, किल्स के पीछे भागना यहाँ पर बिल्कुल समझदारी नहीं रहने वाली है। और आई थिंक टॉप लेन से लौट जाएगा। यस, टॉप लेन पे मिनियन का प्रेशर कम रहेगा, टॉप लेन से लौट जाएगा और उसी के साथ वो मैच खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। क्रैम गॉड अगेन चिल मारते हुए ओपोनेंट के जंगल में गए थे, पोक किया। वो चाहते हैं कि अब ओपोनेंट रिसोर्सेज यूटिलाइज कर दे सो दैट टर्टल के पास वो इजीली लॉर्ड के साथ एक्चुअली इजीली मैच को आगे ले जाएं। वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन दिस एंटायर गेम इज RNTX ने बहुत सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया है मेटा निंजा को, राइट? ओवर एक्सटेंड नहीं किया। फाइनली a nasty flicker for the bloody hunt, but not enough damage right now as Joseph
finally hops on top of Jinzu, and behind that gets a double by finishing off Shenzu as well. No black shoes, no flicker. And if anything, you've just got 3 people remaining who've got to slow down this lord that's marching in bot. देखिए हम बहुत देर से इंतजार तो कर रहे थे, हमें हुक देखना था, हुक दिखा भी लेकिन नुकसान खुद की टीम का हो गया। जिंजू भी वहां पे शहीद हो गए और सिंजू भी वहां पे शहीद हो गए और उनको रिटर्न में सिर्फ विच का किल मिला, जो इतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होने वाला है। टॉप लेन का आपके दोनों टर्रेट्स जा चुके हैं, होली शील्ड खत्म हो चुकी है एंड इसी के साथ ये मैच खत्म होने वाला है। टर्रेट बहुत इनका भी टर्रेट जा चुका है स्केयर्ड एंड नाउ दे आर जस्ट टॉइंग विद मेटा निंजा। आई विल से I don't know, man. I'd not be so sure. Just saying. I've been hearing things in my head. My voice is saying, my alter ego is saying something. And I feel that Crisis might actually show up big time. Including Jinzu. क्योंकि Franco special है उनका. Kronos ने बताई ये चीज़ मुझे थोड़ी देर पहले. Though on this time with the Spectrum, you finally got that. Grab to the back line. Joseph will have to go back though. Jinzu gets picked off. But at the back line, there we go. Cody. QT wants to try and catch someone, which zoned out perfectly as Crab got sustained through all of that. A double for the Jushin. Wants to stand tall right now. Moves up with a triple. Maybe a maniac. It absolutely is. Just Crisis remains as he runs back to safety though. But a play of the lifetime for RNTX. Which fabulous work. Last match में he was MVP, now with a maniac he is going to be MVP again. And ये मुकाबला यहीं समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। चाहे तो अब अव्वल से अगर RNTX चाहे ना तो मैच को और लंबा खींच सकती है। They can still pull out one more maniacs और savages. उनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है maniac savage सिक्योर करने की अगर वो चाहते हैं तो। If they really want to end it, they'd probably wait for the Lord for the next 20 seconds. And maybe they can, you know, bait the Lord for the one more maniac savage. I just want to see it. मुझे देखना है कि कैसे एक और maniac savage आता है. Let's see, man. Let's see. We got to keep an eye on the base as well, right? Because there could be a possibility of the backdoor. But on the other side, I don't think so. Meta Ninja doesn't have enough gold right now. 6,000 behind. You've got a Franco. Finally, Jinzu has shown a couple of hooks there, but hasn't really helped him out a big time. Miro's been zoning away everyone. He's having a... He's so... Jesus, goofy! Julius is going to be taken down though. Will be trade-off. No way for Joseph to survive. Trying to catch down any creeps to get the HP back. Went in the wrong direction. Not the right one. Right direction split up though. Yeah, though, in bottom lane. The minions stacking up. I can maybe get a few things here. Bloody Hunt. आया Bloody Hunt आया, but damage sufficient नहीं था. Easily escape कर जाएंगे. Chase किया जा सकता था. Zumom को अगर वहाँ पर आप डाउन कर लेते तो लॉर्ड सिक्योर करना बहुत इजी हो जाता है स्केयर. बट आपने वहाँ पर अगेन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. उतना सप्रेशन होने के बावजूद भी आप किल नहीं निकाल पा रहे हैं. Bloodwings now picked up by Witch. Even more difficult to catch him and more mobility with the shield. It's looking tough. Sometimes I'm feels ना scared. जो हमारा फ्रैंको है currently इस मैच में he is like double edged sword. वो जब भी हुक करते हैं ओपोनेंट की सिर्फ एक किल जाती है, इनकी टीम के 2 लोग मर जाते हैं. खलीद, क्योंकि अब सबसे मेजर फैक्टर ये आता है कि जिंजू को इंगेज करना है. He has to start the fight. वो स्टार्ट करते ही क्रैम गॉड का री-एंगेज आएगा, क्योंकि अब जिसको भी आपने सप्रेस किया आपको एटलीस्ट 2 बंदे मारने आएंगे, उसको उसी टाइम पे 3 मैन अल्ट आएगी सीधा. क्रैम गॉड शायद बॉट लाइन के मार, लॉर्ड के मार के साथ मैच को ही समाप्ति की कोशिश की जाएगी. उनकी शैडो का इस्तेमाल हुआ था, डिस नहीं निकाल पाई, पीछे हटना पड़ेगा. लेकिन गोएड आने की संभावना थी. मिनियंस का वेट किया जा रहा है और मिनियन प्रेशर कम है. अगर आप ऑलरेडी पहले 2 लेन से मिनियन प्रेशर लेके आते, मिड लेन का टर्रेट डिस्ट्रॉय कर चुके होते तो मैच समाप्त होता. बट जो लिलिया का एरिया डैमेज है ना यार, वो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इजीली मिनियंस क्लियर करने में. जब तक लिलिया जीवित है मैच चलता रहेगा. Why do I feel this is going game 3? It's possible क्योंकि हमने बार-बार लगातार मोबा के हिस्ट्री में ये चीज़ देखी है कि ऐसा हुआ है. आप मैच लंबा करते हैं, 18-19 मिनट के आसपास जाते हैं तो आपकी मुर्गी खानी पड़ती है. वो चीज़ हो सकती है. ऑलरेडी लिलिया के पास डैमेज आ चुका है, क्राइसिस के पास डैमेज आ चुका है. ठीक है, अगर हम गियर्स की बात करें ऑलमोस्ट सारे के प्लेयर्स अपने मैक्सिमम बिल्ड्स पे बैठे हुए हैं एक्सेप्ट जस्ट वन लास्ट बिल्ड बाय क्राइसिस. उन्होंने अपना मैजिक पेनिट्रेशन बना लिया है, फेदर्स हेवंस बन चुका है. तो दिक्कत आएगी अगर उन्हें मौका दिया गया तो. मजेदार चीज देखिए, यहाँ पे जॉम
विंड टॉकर के साथ चले गए इंस्टेड ऑफ एनी मिलिफिक गन और एनीथिंग, क्योंकि पता है सामने डिफेंस है ही नहीं फिजिकल, पेनिट्रेशन बनाने को भी फायदा है नहीं। कोहरी क्यूटी ऑलरेडी रेडिएंट आर्मर के साथ गया है, सो ही डजंट रियली केयर अबाउट दैट एट ऑल। आई एम प्रीटी श्योर दैट राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम जिंजू किसी का भी फिजिकल डिफेंस 70-80 के ऊपर नहीं होगा। एंड उसी चीज का फायदा उठाएगी टीम आरएनटी। यहाँ पर फिर से फाइट स्टार्ट होगी, इंस्टेंटली जूलियस को पिक ऑफ किया जाएगा। वो गए थे अंदर डेडली मैजिक का इस्तेमाल करने, बट कहते हैं ना पासा उल्टा पड़ गया, उन्हें इंस्टेंटली वहां पर रोका गया और मृत्यु के घाट उतारा गया। और इसी के साथ 4 वर्सेस 5 की संभावना यहाँ पर बनेगी। जिंजू को टैकल किया जाएगा, भागने की पूरी कोशिश बट कामयाब नहीं हो पाएगी। पीछे से परफेक्ट ब्लेजिंग ग्रेट प्लस एक फ्रीज आएगा और फिर समाप्त कर जाएगा। लिलिया ब्लैक शूज का इस्तेमाल करके भागना तो चाहती थी स्केर्ड, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हया ने उन्हें इंस्टेंट फॉलो अप दिया और किल सिक्योर कर लिया। वो भाग के गई जरूर थी, लेकिन सामने वाले टीम के पास क्राइसिस है, सो डेड, barely surviving there. But on the back line now, yeah, you've got the shifting skies, you've got the slams on the face, but Jom still had immortality. And on the back now, Crisis tries to dash around, though not enough shield to help him out. Cramgod will sustain, the bloody hunt is not there. You've got Franco dead for the next few seconds. He hops back in, hooks someone, but by the time he brings him out, the crystal gets taken down, man. I think so. This is just straight up. टोटल मैच में ऑलमोस्ट 14-15 मिनट के मैच में सिर्फ 3 बार हुक लगा है, और जब भी लगा है नुकसान सिर्फ आपका हुआ है। It's straight up sad for Meta Ninja with how they wanted to play versus what they were able to do in this case, man. Because it's RNTX again easily closing out the series 2-2 right now, and जैसा आपने बोला था वो टॉप 2 के सपने अभी भी जिंदा हैं। अब उनके सपने ना देखे जाएंगे लास्ट मुकाबले पे। उनकी नजरें अगर जैसे उनके जो क्राउली हैं वॉच पार्टी करते होते हैं, अगर वो वॉच पार्टी कर रहे होंगे ना तो लास्ट तक करने